अफगानियों ने क्रिकेट पाकिस्तान से सीखी है। लोग अपनी जान माल से महरूम हो रहे हैं और दिन दहाड़े महरूम हो रहे हैं। सारी चीजें सब कुछ सामने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सबने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि डॉलर ने हमारी मत मार दी है। हिंदुस्तान के हालात हमें मालूम है। बहाना देखा जाता है कि पाकिस्तान पर अटैक किया जाए, टुकड़े करने की बात की जाती है पाकिस्तान के, कि ये बिल्कुल उसके करीब पहुंचा हुआ है। शीना वाजिद के कहा कि पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान को एक मुल्क बना देना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या तजवीज़ है जी। तो मतलब डू यू थिंक, देखिए अगर आपका सीपेक नहीं बनेगा तो वो बांग्लादेश में से रोड निकाल के करेंगे क्या? जब सीपेक बनेगा तब तो बीआरआई जाएंगे ना फकर भाई। आप सीपेक बन नहीं रहा तो बीआरआई आगे की बात है। पहली बात ये टेक्निकल प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरी बात क्या है, हम पाकिस्तान का भी 10 अरब या 15 अरब डॉलर बहुत बड़ी अमाउंट है, जो आप लोगों का खाली ट्रेड ही हो रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है वो 21 बिलियन डॉलर का है। आपका सिर्फ बांग्लादेश के साथ इसके हाफ जो है आप उनके साथ बिजनेस करते हैं। लेकिन चाइना, आपको लगता है कि वहां से मतलब अपना जो ग्रिप है वो लूज करेगा, या मतलब क्योंकि वो भी ये देखता है, क्योंकि उस वक्त अगर उनको कोई लगता है कि उनके साथ यहाँ पे टक्कर लेगा तो हिंदुस्तान लगता है। चाइना तो बात तो शायद आप और मेरे से बिल्कुल हमने की थी अगर 10 दिन पहले। मैं बताऊं, उग्रों की बात फखर यूसुफजई करता, सुमित पीर करता, कोई नहीं करता। फखर कोई नहीं करता, कोई इस पे उग्र पे प्रोग्राम करने की हिम्मत ही नहीं रखता। ये सच्चाई है। तो ये उग्रों का देखिए आप कितने लोगों का ये जेनोसाइड कर रहे हैं आज के डेट में, और उनकी जमीन पे कब्जा करके उन्हीं का जेनोसाइड कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, अब इससे बांग्लादेश, देखिए आप पॉलिटिकली माने ना माने, पाकिस्तान पॉलिटिकली माने ना माने, पर आपके लीडरों को भी पता है, दीदी को भी पता है, मालदीव वालों को भी पता है। मालदीव वालों ने भी इन्हें भगा दिया, वो भी मुसलमान कंट्री है। धीरे धीरे सबको समझ आ रहा। अब मैं आपको ये भी कहता था लास्ट टाइम कि राजपक्षियों ने श्रीलंका को भेज दिया, तब लोग मेरी बात नहीं मानते थे। अरे नहीं, कैसे? अब देखो, अगर राजपक्षे ही तो जो 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 मिसिंग ब्लॉक या जो ट्रबल ब्लॉक है वो तो वही थे, उनके कारण ही तो चाइना घुस पाया। उन्होंने ये जो फालतू की एयरपोर्ट बना दिए, अब देखिए पैसे नहीं दे पाए, कह रहे हमारे तुम्हारे पोर्ट में 99 ईयर्स में आ गए। हाँ बिल्कुल। और आपको पता है जो चाइनीज शिप आया, जाते जाते राजपक्षे जाते जाते उसको साइन कर गया। 3 घंटे पहले, भागने से पहले वो साइन कर गया, वो साइन करके दे गया उनको। अब नए प्रेसिडेंट जो था या प्राइम मिनिस्टर जो था अभी वर्किंग में, उसके लिए वो एक मेकशिफ्ट गवर्नमेंट है, बाउंड था इस चीज का, क्योंकि पहले ने किया हुआ, जिस तरह इमरान खान ने, हमारे इमरान खान साहब ने किया था IMF के साथ, और अभी वाले भुगत रहे हैं। तो ये तो चीजें होती है, वो तो आप कुछ नहीं कर सकते। साइन करके गया। तो मुझे एग्जैक्टली ये तो मेरा सजेशन था। ये लास्ट चीज बोलूंगा, जी जी जी, पाकिस्तान तो नहीं करेगा वो, तो उसके मैं कहता हूँ कि कर्जे वर्जों के अलावा भी और बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान और उनका नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे। देखिए पाकिस्तान के साथ एक वो सेपरेशन वाला मसला, वो हमें पता है, वो अलग कहानी है। अब यहाँ चाइना का भी एक ही जो गुड न्यूज है फकर भाई, $4 बिलियन का फुल डेट है। बाकी इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट है। देखिए इन्वेस्टमेंट रिटर्न देगी आपको, देगी वो मार्केट डिटरमाइन करता है। बट डेट कितना, कर्जा कितना चाइना का, देखिए सबसे पोटेंशियल हथियार क्या है, वो कर्जा। हाँ बिल्कुल, डेट ट्रैपिंग, लोन फॉर लैंड। आप लोन लो फिर मैं तुम्हारी जमीन लूंगा, लोन फॉर लैंड, लोन फॉर लोन नहीं, लोन फॉर लैंड। पर अभी बांग्लादेश की इकोनॉमी में $4 बिलियन का डेट मैनेजेबल है, और मैं बहुत खुश हूँ कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि दीदी यहाँ आई है, ट्रेड बनाने की कोशिश कर रही है, हमसे बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। पर एक और मैं आपको फकर भाई बात भी बताऊँ, BRI के लिए उन्होंने एग्री भी किया, ये भी एक चिंता का विषय है। मैं आपको ये बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ BRI ना, मतलब एग्री किया, ये भी एक चिंता का विषय। देखो BRI का मतलब है चाइना का वहां लेना देना शुरू हो जाएगा। बट अभी BRI इसलिए सस्टेनेबल नहीं, आपका सीपेक नहीं बना। जब तक सीपेक नहीं बनेगा, BRI इज यूजलेस, क्योंकि BRI का पार्ट, सीपेक इज अ पार्ट ऑफ BRI। अगर सीपेक बीच का लिंक है, अगर सीपेक नहीं बनेगा BRI नहीं बनेगी। तो एक सिल्वर लाइनिंग ये है। बट ये जो अभी 4 दिन का दौर है और जो इतने बायलैटरल्स हो रहे हैं, तो मैं एक बिल्कुल इंक्लिनेशन देखता हूँ उसको इंडिया की तरफ और ये करना। बट हाँ, ये हिंदू पॉपुलेशन वाला एक मसला है, हिंदू टेम्पल्स वाला सीरियस इशू है। ये सीरियस इशू है, डेफिनेटली है। BRI वाला एक मसला है, बट हमें उम्मीद है BRI से हटाया जा सकता है बांग्लादेश को। बट ये है तो ये हमने दिया, उसके सैटेलाइट दे रहे हैं। अब जो हमारे पास सैटेलाइट पे कैपेबिलिटी है, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो रिमोट सर्वेलेंस हो, चाहे वो मिलिट्री कॉम्स हो, चाहे वो सेटकॉम्स हो, कॉम्स ऑन द मूव हो, शिप पे जो लगते हैं वो जायरो स्टेबलाइज एंटीनास हो, रडार सिस्टम्स हो, इस सब में, या सेंसर सिस्टम्स हो बॉर्डर पे, इस सब पे सेटकॉम कहीं ना कहीं यूज होता, IoT यूज होता। तो इसरो की जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी आपको हमसे हेल्प चाहिए, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, सैटेलाइट बांग्लादेश अपना सैटेलाइट लॉन्च कर ही लिया,
उसमें आपको मॉनिटरिंग, कंट्रोल, ट्रांसपोंडर स्पेस को बेटर यूटिलाइज करना है, फ्रीक्वेंसीज में क्लैश होता है, उसमें बीच में वो बैरियर बैंड्स बनाने पड़ते हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हाउ टू क्रिएट दोस बैरियर बैंड्स ताकि फ्रीक्वेंसी कोलाइड ना करे। और लास्ट में मैंने बात की एस बैंड और एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी बिल्कुल कैसे किया, वो हम नो हाउ उनको देंगे। और ये तो रहा स्पेस की बात, क्योंकि स्पेस इज नॉट ओनली सैटेलाइट, स्पेस इज यूज ऑफ सैटेलाइट, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सैटेलाइट, लाइफ ऑफ सैटेलाइट, एक एसएफडी वैल्यू होती है सैटेलाइट, हाउ टू ऑप्टिमाइज एसएफडी वैल्यू ऑफ सैटेलाइट, जिससे लाइफ बढ़ती है। तो कहीं उस पर कभी मतलब कभी अलग करेंगे तो जरूर बिल्कुल सैटेलाइट में जो हम कर सकते हैं, फिर लॉन्च, फिर अपग्रेड, मेंटेनेंस, और ये जितने मैंने चीजें बताई सेटकॉम्स की, ये हम उन्हें दे सकते हैं। ये तो सैटेलाइट की बात है। अब न्यूक्लियर की बात है, न्यूक्लियर की बात तो फाकिर भाई जाहिर सी बात है, इट हैज नथिंग टू डू विद न्यूक्लियर वेपन्स। हां, बट न्यूक्लियर पावर की बात हुई है, बात है कि उनका ट्रेड हमसे बढ़े, उनकी इकोनॉमी हमारे साथ लगे, हम रुपये ट्रेड उनके साथ करें, ताकि कल को अगर बांग्लादेश में कुछ झटका वटका भी आता है 2, 5, 10 बिलियन का, वो संभल जाएगा। अभी वो संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे कुछ नहीं पता, बाद में हम आएंगे। देखिए हमारी जमीन पे तो किसी की नजर है नहीं, हमारी जमीन पे नजर नहीं। और आप देखिए जो हमारा स्टेट है वेस्ट बंगाल और बंगाल, यहाँ कितने कल्चरल टाइज है, यहाँ लैंग्वेज से मैं, कल्चर से मैं, सब कुछ से मैं, पूरी कोशिश की जा रही है फाकर भाई कि शेख हसीना को हटाने का मतलब है इंडिया को गेम से निकालना, शेख हसीना को डिस्टेबलाइज करने का मतलब है इंडिया को गेम से निकालना। शेख हसीना को कमजोर करोगे तो इंडिया से ट्रेड रोकना, फिर इनकी मजबूरी हो जाएगी चाइना के पाले में आना। और नहीं तो अगर ऐसा जो आप बता रहे हैं, और मुझे बिल्कुल आपकी बात बड़ी मतलब जिसे कहते हैं दिल को लग रही है, मतलब सही लग रही है मुझे ये वाली बात, ये तो हो सकता है, पॉसिबल है। और आपको पता है कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि रशिया ने हमारे इलेक्शन को जो है वो उसमें इंटरफेरेंस की, तो बांग्लादेश के इलेक्शन या फिर पाकिस्तान के इलेक्शन, ये तो एशियन कंट्रीज है, इसमें तो इंटरफेरेंस करना शायद उसके अमेरिका के मुकाबले में ज्यादा आसान है। देखिए अब क्या है ना फकर भाई, देखिए एक इनका इंटरेस्ट था, बड़ा इंटरेस्ट था बे ऑफ बंगाल में पोर्ट, वो हमने रोक दिया। ठीक है, हमने चिटागोंग पोर्ट इन्हें हमें दिया, और चिटागोंग में अब हम नेवल डॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप मैंने एक वीडियो किया था, इनका जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स था, हमारा आंसर है डायमंड ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स। अगर आप डायमंड्स देखें उसमें चिटागोंग को बहुत इंपॉर्टेंट, चिटागोंग में हमारा कमर्शियल प्लस नेवी डॉकिंग दोनों होगी। इससे चाइना को ये तकलीफ, अगर आपने देखा उसके बाद वेंगी घूम रहा था बांग्लादेश पे, जैसे ये खबर आई उसके कुछ टाइम बाद हमने देखा वेंगी फिर घुमा बांग्लादेश में। तो आपके एक मित्र के चैनल पे मैंने बोला था, मैंने कहा कुछ दिनों में आपको वेंगी बांग्लादेश में दिखेगा। बोले क्यों? मैंने कहा देखो आपको दिखेगा, और दिखा वेंगी बांग्लादेश। मैंने कहा वेंगी बांग्लादेश में जाएगा ये। देखिए वो जब चाइना के हाथ से चीज निकल जाती है, वेंगी को भगाना शुरू कर देते हैं। जी तो ये बट अब जो श्रीलंका में हुआ और गलवान में, देखिए गलवान में ये पता लगा यार, ये सामने से कहते हिंदी चीनी बाई बाई, पीछे से ये छुरी भोंकते हैं। श्रीलंका में क्या पता लगा, ये किसी के दोस्त। जब आप कमजोर हो गए या आपकी जमीन पे कब्जा करना ही करना है, इनको कोई वो नहीं। और उग्रों की सबको बुला के अगर क्रिकेट की टर्म्स में अगर नहीं भूलेंगे, नहीं अगर हम उस टर्म्स में बात करें कि जी क्रिकेटिंग तरीके से देखा जाए कि क्या हुआ, वो होता ये है कि जो ये जो एसोसिएट टीम तो नहीं है खैर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जो नीचे के रैंकिंग की टीम्स होती हैं और वो अच्छा परफॉर्म